एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज अभी समय हुआ है 10 और पूजा के पापा आज चले गए थे 8 बजे के करीब। वो जल्दी चले गए थे शॉप पे। तो मैंने क्या करा ना, आलू उबाले, उनको ब्रेकफास्ट मैंने शॉप पे ही काकू देने गया हुआ। बस काकू आने वाला है तो बस उसके बाद करते हैं घर का काम। मैंने कहा सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, उसके बाद और काम होते रहेंगे। तो बस अभी उस पूजा के पापा तो जल्दी चले गए थे गाइज। मैं भी 1 घंटा और सो गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी उठ के भी उन्होंने बोला था कि मेरे को 10 बजे से पहले मत भेजियो, तो मेरे को 2-1 घंटे काम करता हूँ जो उसके बाद भेज दियो। मैं कहा ठीक है। तो बस काकू अब देने गया, आता है काकू भी अपना नाश्ता करता है। चाय बना दी है मैंने, उसकी भी चाय बना के रख दी है। तो उसको 1-2 काम भी था उसको ना पापा को कुछ सामान भी लेके देना था, तो वो भी लेके देगा। पापा को सामान कुछ चाहिए था शॉप के लिए, तो पूजा का पापा ने कहा काकू को भेज दे, उस सामान भी लेके दे देगा मेरे को। तो बस अभी आता है, सबसे पहले उसको देती हूँ आलू का परांठा, और मैंने कर लिया नाश्ता, आलू का परांठा और चाय उसको भी देती हूँ गाइस। तो आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस मेरे पास ना एक कमेंट आ रखा है जिसमें ना ये जिनकी आईडी है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो गाइस इन्होंने इतना अच्छा कमेंट लिखा है ना, सच्ची कह रही हूँ, मैंने पढ़ा, मेरी ऐसे मुझे अंदर से ऐसा एक इमोशनल सी फील हो गई उस कमेंट को पढ़ते ही। मैं भी आपको अभी सुनाती हूँ। माँ बाप ने बेटी दी, सब दे दिया, बेटी इतनी लायक है, अपने लिए सब ले सकती है, शगुन प्यार से दिया जाता है। फर्स्ट टाइम कमेंट सुन के इन लॉज हैप्पी हैं। बस जिनके माँ बाप ज़्यादा देते हैं उनकी बेटियां कौन सा खुशी रहती हैं। तो किसी ने रिप्लाई दिया तो उन्होंने बोला राइट। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी गाइस, मैं ये नहीं कहती ज़्यादा देने से बेटियां खुश, बेटियां सबकी खुश रहती हैं, चाहे आप थोड़ा दो चाहे ज़्यादा दो, कुछ भी दो। तो बाकी ये होता है कि जब हम, ये तो बात इन्होंने सही बोली है, अपनी बेटी दे दी, इससे ऊपर लाइफ में कुछ भी इंसान नहीं दे सकता। आप चाहे करोड़ों रुपए दे दो, मैं आपको कह रही हूँ। पता क्या है, जब ये तो आज स्टार्टिंग की बात है, ये तो आज 1 साल हो गया, तो मैं थोड़ा सेट हो गई हूँ कि मैं इतनी परेशान नहीं होती, अब मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। और जब शुरू आप मानोगे, जो पिछले साल इस टाइम जो नवंबर के बाद पूजा पहली बार रहने आई थी, तो आप मानोगे उसके बाद जब अपने घर गई ना, मैं 2-3 दिन बड़ी बेचैन सी रही। क्योंकि ना एक हैबिट होती है, जिस बच्चे के साथ आपने बचपन से वो आपके साथ रह रही हो, आप एकदम से उसको दूसरी जगह भेजो, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि जो माँ, ये माँ ही समझ सकती है जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी होती है। बाकी लिखना बहुत, जो गलत कमेंट्स लिखते हैं कुछ लिखना बहुत आसान होता है, पर इनका कमेंट्स ऐसे था कि मैं इतनी इमोशनल हुई ना उस कमेंट को पढ़ के। मैंने कहा वाकई जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया ज़िंदगी में, और किसी चीज़ की वो नहीं होती, वो चाहे कितना भी दे माँ, कितना ना दे। और हाँ एक बात और गाइस, शादी भी होती है, शादी होती है, चाहे आप करोड़ों की करो चाहे लाखों की करो, शादी होती है, चाहे वो मंदिर की हो गुरुद्वारे की हो, इसी तरीके से। और पूजा के इन-लॉज तो इतने अच्छे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार पूछा आप अपने रीति रिवाज या कुछ बताओ, उन्होंने एक बार नहीं बताया। वो कहते नहीं आप कोई बात नहीं, आप मत, बेशक कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी लड़की का सगन करना है। अब मानोगे वो लोग इतना, कई लोग नहीं सोचते इन चीज़ों का, और कई इतना ज़्यादा डीपली ले लेते हैं उस चीज़ को, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो गाइस मैं बार बार यही बोलती हूँ, जो माँ बाप अपनी उससे देते हैं उससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ भी, जो अपनी मर्जी से देते हैं। जितना उनका अपने से, अब अपना अपने से ऊंचा ही करते हैं और बेस्ट करते हैं। तो यह बात आप समझो, मैं 2-3 दिन से यही बात बोल रही हूँ। तो बस गाइज मैं इतना बोलना चाहती हूँ। थैंक यू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो इन्होंने कमेंट्स लिखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये सबकी माओं के लिए है, सबकी बेटियों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट, पहली बार आज मैं बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा कमेंट्स जो है ना लाइफ का मेरा, जब से यूट्यूब करा यही कमेंट्स है। तो थैंक यू बहुत बहुत, ये वाला अच्छा सा कमेंट्स लिखने के लिए। मैं हो गई रेडी, पूजा के पापा का फ़ोन आया कि हेमा मिल लेना, चाय बना के ले आ। तो शाम को भी 4 बजे पी गए थे, लेकिन कह रहे मेरे को देर तक आज बैठना है, तो कह रहे मेरे को चाय ले आ। तो मैं अब जा रही हूँ शॉप पे, इनको चाय देती हूँ गाइस, और कुछ खाने को भी दे देती हूँ। तो मैंने कहा चलो जाती हूँ। और गाइस अपने लिए भी चूड़ियाँ लेनी है, मैंने वो सब चूड़ी वगैरह जो मेरे को लेना है, मैं जो सगन का सामान है वो भी लेके आती हूँ घर में। तो मैं कहा चलो अब निकलती हूँ, और आराम से 1-1.5 घंटा फ्री हूँ, तो उसमें सारा काम कराऊंगी। सब्जी की वेट कर रही थी, गली में आए नहीं, तो मैंने कहा वहाँ से सब्जी लेकर भी, क्योंकि पूजा के पापा आएंगे लेट, तो मैंने कहा मैं अपना आ जाऊँगी घर टाइम से, और सब्जी रोटी बना के रख दूंगी जब तक काकू भी आ जाएगा और ये भी आ जाएंगे। मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं ना चूड़ियाँ देख रही थी, मुझे कुछ भी आज समझ नहीं आ रहा था, और गलती मेरी ये है कि मैं पहले नहीं ली, अब मैं लास्ट मोमेंट पे लेने आई हूँ। तो बट ना मुझे सूट के साथ की, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं सूट के साथ की बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैं मैचिंग में नहीं पहनना चाहती, मैं रेड या गोल्डन कुछ ऐसा लेना चाहती हूँ। तो मैं पीछे से देख के आई, दीदी के पास गई, दीदी घर जा चुके थे, तो मैंने कहा चलो दीदी के साथ नहीं आती, मैं अकेले ही जो मुझे समझ आएगा मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ आई, मैंने ना बाहर देखी रेड कलर की, तो उनमें गोल्डन नहीं थी, तो मैं कहा मुझे तो रेड एंड गोल्डन चाहिए। वैसे भी शौक आ रहा था, क्योंकि रेड हम बहुत कम पहनते हैं,
तो मैंने कहा नहीं, मैं कल ऐसा दिन है कि सगन में जो लाल चूड़ियाँ ही होती हैं तो मैं उसी की देख रही थी, तो मुझे वो नहीं मिल पा रही प्रॉपर, क्योंकि सेट नहीं मिल पा रहा। तो मैं अभी आई हूँ मंगल बाजार रोड पे, अपने वाले ही रोड पे। तो वहाँ मुझे ना गुरुद्वारे के पास एक शॉप है, वहाँ समझ आ गई। मैंने कहा अंदर पूछती हूँ, बाहर लगी हुई थी बैंगल्स, तो मैं अंदर आई तो मैंने यहाँ देखा, मुझे एक सेट पसंद आया। तो गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे को ये पसंद आया है। इसमें रेड मेहरून भी है और गोल्डन भी है, तो मेरा काम ईजिली हो गया। तो भैया के पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन थे। ये देखो मुझे ये बड़ी पसंद आई है, और रेट भैया आपके बिल्कुल रिजनेबल है। मैं आपको पता है रेट भी रिजनेबल है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं लेती हूँ, आगे भी पता होता है चीज़ क्या प्राइस है क्या नहीं है। तो ये मैंने देखी है, ये तो एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है इनके पास, देखी है मैंने कहा ये तो चलो अगर नया नया होता है, जैसे पूजा का होता है तो पूजा ये सब डालती, पर पूजा ने चूड़ा डाला हुआ था तो उसने डाला नहीं। देखो गाइस कितने सुंदर है ये वाले। तो भैया दिखा रहे थे, मैं कहा मुझे इतनी लटकन वाले नहीं चाहिए, ये तो न्यू ब्राइड के लिए है। तो मेरे लिए तो मैंने एक, मुझे ये पसंद आए थे, तो मैं बोल रही हूँ, मैं कहा मैं अगली बार आऊँगी आपसे लेके जाऊँगी। और बहुत अच्छी हैं गाइस, सारी वैरायटी बहुत अच्छी है, चूड़ियों की सबकी मुझे अच्छी लगी है। तो इनके काफ़ी चूड़ियों का है, और यहाँ काफ़ी सेट निकल भी चुके हैं। देखिए ये देखिए गाइस, एक ये समझ आए थे मेरे को रेड, तो बाकी लास्ट में मैंने यही ऑप्शन सोचा, मैंने कहा यही सही है, ये गोल्डन भी है रेड भी है, तो ये मैंने ले लिया। तो गाइस जो मैंने चूड़ियाँ ली हैं वो ली हैं, देखो ये वाली। तो इसके बीच में मैं मिक्स करूँगी ये वाली चूड़ी रेड वाली, इसके अंदर ये वाली बीच में ऐड कर लूँगी, तो ये रेड एंड गोल्डन का कंट्रास्ट हो जाएगा। तो मेरे को ना ऐसा अच्छा लग रहा था देखने में। मेरे को पहले मैं इसका पूरी कांच की लेके ना आसपास थोड़ी थोड़ी गोल्डन डाल लेती हूँ, बीच में गोल्डन ऐड कर लेती हूँ। जब भैया ने ये सेट दिखाया ना गाइस, मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने कहा ये सेट ऐसे है, बस ये इतनी है। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा 3 तो कम है, ऐसे करके ये सेट था एक हाथ का। ये देखो इसके बीच में मैंने कहा ये वाली चूड़ियाँ ऐड करूँगी तो बिल्कुल सेट बिल्कुल ओके बैठ जाएगा। 12 वो हो गई और 6 इसमें ये डाल दूंगी, तो इजीली सेट अच्छा बन जाएगा। तो ये लिया गाइस, मुझे ये मिली है, ये वाला जो पूरा सेट मिला है 250 बोल रहे थे भैया, पर उन्होंने लास्ट ना मुझे 200 लगा दिया, और ये मुझे मिली है 50 रुपये दर्जन। तो मेरी जो कुल चूड़ियाँ आई वो आई 250 रुपये की। तो बस इतने में ही मैंने निपटा लिया, ज़्यादा महंगा नहीं लिया। मैं कहा ठीक है, मुझे सुंदर लग रहा था और कम बजट में मिल गया तो ज़्यादा बेस्ट है गाइस। और मैंने जो मटियाँ फेनियाँ ये सब ले ली अपनी, सारा मैंने रेडी कर लिया है। और सूट मैं सोच रही हूँ सुबह उठ के कौन सा डालूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ कोई ना कोई निकालती हूँ सुबह के लिए। शाम को तो गाइस मैं नया ही पहनूंगी वही वाला, पर सुबह जब उठ के ये सुबह उठूँगी तो उसमें देखती हूँ नहा के कौन सा डालती हूँ, वो मैं निकाल के रख दूँगी। और बस उसके बाद तो जल्दी उठ के भी करना क्या है, फिर सो जाएंगे, फिर उसके बाद उठूँगी। तो गाइस अगर नहीं नींद, वैसे मेरी आपको एक बात बताऊँ, आदत है शुरू से, एक बार मैं उठ जाती हूँ तो दोबारा नहीं सोती मेरे को, उसके बाद जल्दी नींद नहीं आती, मेरे को लगता है कि मैं उठ ही जाऊँ। तो बस वही घर के काम वाम छोटे मोटे काम शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये हो गया, और पूजा के आप कर रहे हैं थोड़ा सा अपना काम, बस आते हैं। तो मैंने बनाया आलू प्याज के चावल, वो बना के मैंने रख दिए। और गाइस मैं ना आई काकू के साथ, हुआ क्या कि ना मेरा अकेले घर में बिल्कुल मेरे को अकेला सा हो रहा था। मैंने कहा मैं 8 बजे इनके पास पहुंची, 7:30 पहुंची, उसके बाद मैं इन्हीं के पास बैठ गई। काकू आया 10:30, वो मुझे लेके घर आया। पूजा के आप आए 11 बजे, मैंने आके थोड़े से बर्तन धोए और चावल बनाए, बस हमारा काम निपट चुका है। बस अब पूजा के आप आते हैं और हम खाते हैं चावल। गाइस आज इतनी मार्केट में भीड़ थी ना, जब मैं यहाँ से गई जगह जगह स्टॉल लगे थे मेहंदी वालों के। तो मेरा तो ये काम अच्छा हुआ कि मैंने एक दिन पहले लगवा ली। पूजा की भी आज लगी है, पूजा मुझे दिखा दी। पूजा की मैंने स्टोरी में देखी है, ऐसे तो पता नहीं चलता गाइस, तो मैंने उसकी स्टोरी में देखी और उसमें देखी, रील में देखी, तो उसकी बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। पूजा की तो देख के, पूजा की यहाँ तक लगी है, बीच में तो चूड़ा आ गया, ऊपर से ऐड हुई, फिर यहाँ लगी। तो गाइस मेरी भी देखिए कितनी डार्क हो गई है मेहंदी। अब देखिए काकू दिखाइयो, देखिए कितनी डार्क हो गई है। मेरी तो काली होने पे आ गई है, और पूजा की अभी नहीं हुई होगी क्योंकि ये एक दिन बाद होती है। मैंने कल बिल्कुल सही किया, डिसीजन लिया, जो कल ही लगवा ली अपनी हाथों में मेहंदी। आज तो जो हालत थी ना, और वो जल्दबाजी वाला काम हो रहा था आज, और मैंने कहा वही पूजा को बोला, मैंने कहा मेरा सही हो गया, कलर भी डार्क आ गया, कोई बात नहीं, करवा चौथ तक भी सही रहेगी। बिल्कुल कल ही तो है गाइस, तो कल तक तो बिल्कुल सही रहेगी। और पीछे भी देखिए बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है। मैंने बताया था आलू प्याज के चावल, और दोपहर को थी ये वाली चने की दाल। तो काकू को मैंने डाल के दे दिया, पूजा के पापा भी रुक के खाएंगे, मैं भी रुक के खाऊंगी। पहले मैंने काकू की डिनर निकाल दिया प्लेट में, वो कह रहा है मम्मी भूख लगी है, 11:30 बज चुके हैं। मैंने कहा ले ले तू खा ले पहले। अभी क्या हुआ गाइस, अभी ना मैं साथ साथ धो रही थी बर्तन, और मैंने एक साइड चावल रख के ना तड़का लगा के एक साइड चावल रख दिया था, तो एक साइड मैंने रख दिया दूध उबलने। दूध के साथ क्या हुआ, इतने में बर्तन धो रही, दूध बिल्कुल लो फ्लेम पे था, तब भी बाहर आ गया, पता ही नहीं चला। जब थोड़ा सा गिरा मैंने देखा, मैंने फटक काकू को आवाज़ मारी, मैंने कहा मेरे हाथ साबुन में है, तो फटक पहले आके गैस बंद कर। काम क्या है, दूध गिरने पे तो गिर जाता है, लेकिन उसके बाद जो काम बढ़ता है
वो दूध साफ़ करना, सारी शेल्फ ख़राब हो जाती है, गैस सारा ख़राब हो जाता है, उसको साफ़ करो, काम बड़ा फैल जाता है। वही है ना, कहते हैं नज़र हटी, भाई पता नहीं क्या है मुहावरा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो बस यही हो जाता है, दूध के साथ तो यही काम हो जाता है कि जरा सी नज़र हटाओ, उसी समय उबलता है। वैसे आप खड़े रहोगे नहीं उबलेगा। जैसे मैं हटी, मैं कहा अभी तो बहुत देर है, लो फ्लेम पे करके बर्तन धोने लगे, इतने में ही गिर गया। गाइस डिनर हो चुका है, बस सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि सुबह उठना है जल्दी। कल है करवा चौथ का दिन, तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो बस सुबह सुबह उठेंगे जल्दी और अपना सरगी जो खानी होगी वो खा लेंगे। जो खाना है, जो बनाना है वो सुबह जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। पूजा के पापा तो देखो उठते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जल्दी उठना ही उठना है गाइस। और वैसे उन्होंने भी उठना है, वो बोल रहे हैं मेरे को जल्दी शॉप पे जाना है, क्योंकि यही 3-4 दिन के ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम इनका लगा शॉप में। आज भी 11 सवा 11 आए हैं, बस अभी भी थोड़ा सा अंदर काम कटिंग कर रहे हैं। तो इतने में मैंने कहा चलो खाना खा लो। पहले खाना खाया तब उसके बाद चले गए, कहते मैं आधे घंटे में आता हूँ। तो मैं भी इनके पास जाती हूँ, बैठती हूँ और फिर उसके बाद बस काकू ने तो खा लिया, मैंने भी खा लिया, बस सोने की करते हैं तैयारी। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।